अपडेट करें आपको, सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कामयाबी से कराची को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है। बल्दिया रईस गोड से कई टन बारूदी मवाद पकड़ा गया है। खुदकुश बमबार भी गिरफ्तार हुआ है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर में अवामी मकामात पर दहशतगर्द हमले, खुदकुश धमाके का मंसूबा था। दहशतगर्दी की इंटेलिजेंस मालूमात पर एक हफ्ते जांफिशानी से दिन रात काम किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने दिन रात एक करके दहशतगर्दों के ठिकाने का सुराग लगाया। बल्दिया रईस गोड के एक मकान में बारूदी मवाद रखा गया था। गिरफ्तार खुदकुश बमबार से हासिल और इंटेलिजेंस मालूमात पर हैंडलर्स का भी सुराग लगाया जा रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना हिंदुस्तान कारादम BLA बशीर ज़ेब ग्रुप से है। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द कारिंदे सहूलतकार अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं और सिक्योरिटी इदारों ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। कराची को बड़ी दहशतगर्दी से बचाया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बल्दिया रईस गोड से कई टन बारूदी मवाद पकड़ा गया है। न सिर्फ ये बल्कि खुदकुश बमबार भी गिरफ्तार हुआ है। शहर में अवामी मकामात पर दहशतगर्द हमले और खुदकुश धमाके का मंसूबा बताया जा रहा है। नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, मजीद वो बताएंगे। नज़ीर, आगाह कीजिए। नज़ीर, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखें ये बल्दिया का इलाका है जहाँ से एक्सप्लोसिव जो बारूदी मवाद है इसकी इतला थी, जिसके बाद जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर कैद को दहशतगर्दी से बचा लिया गया और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये किया गया था, जिसके दौरान एक ट्रक से तकरीबन 2000 किलो के करीब बारूदी मवाद बरामद हुआ है। जो दहशतगर्द है वो अहम जो अवामी मकामात है उनको निशाना बनाना चाहते थे और ये ऑपरेशन जो है इसको मुकम्मल तौर पर अब जाकर इसका क्लियर किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान जो खाली प्लॉट में जो खड़ा गया ये ट्रक था, इसके अंदर से 60 प्लास्टिक के ड्रम्स बरामद हुए जिनके अंदर धमाका खेज मवाद मौजूद था। इसके साथ साथ 5 गैस के सिलेंडर्स भी मौजूद थे और इसके साथ जो मुल्हिका एक कंपाउंड था वहां से 40 किलो के करीब जो घरेलू तैयार करता धमाका खेज मवाद था वो भी इसमें शामिल था। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया गया था और मजीद तफसीलात जो है इसकी अभी सामने आनी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा है अब वो नाकाम बनाया गया है। जी ठीक है नज़ीर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान लोधी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। सलमान, आपके पास क्या मालूमात हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखें, कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है और बाकायदा तौर पर CTD इसको तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज भी करने जा रही है। एक बड़ी अहम कार्रवाई है। एक छोटा ट्रक पकड़ा गया है जिसमें कपड़े के नीचे ड्रम के अंदर बारूदी मवाद छुपाया गया था। जब इस जो एक घर है वहां पर सर्चिंग की गई तो बड़े बड़े सिलेंडर मिले, उसके अंदर भी बारूदी मवाद था। कुछ इसके साथ बड़ी तादाद में वायरिंग भी वहां पे मिली। जब छापामार कार्रवाई की गई थी तो सिक्योरिटी इदारों को बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर तलब किया गया और तमाम जो सामान बरामद हुआ था उसको डिफ्यूज किया गया। भारी तादाद में वायर भी बरामद हुई है। कुछ ऐसे सिलेंडर भी मिले हैं जिसके अंदर ममनुआ अशिया भी वहां पे छुपाई गई थी। एक बड़ी दहशतगर्दी की वारदात नाकाम बनाई गई है। जरा ये कहते हैं कि एक ट्रक को पहले पकड़ा गया था, उसके बाद जब घर पर छापामार कार्रवाई की गई तो वहां पर भी बारूदी मवाद से बड़े ड्रम निकले। घर के अंदर जब मजीद चेकिंग की गई तो कुछ सिलेंडर भी ऐसे मिले गए थे। कुछ गाड़ियों के अंदर से ऐसे स्विच भी मिले हैं जिनको दबाकर ये धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया जाना था दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए। गाड़ी के अंदर एक तस्वीर सामने आई जिसमें स्विच भी लगा हुआ था। सिक्योरिटी इदारों की इस कामयाब कार्रवाई में बड़ी मिकदार में ये धमाका खेज मवाद बरामद हुए। जो छोटा ट्रक है ये इस तरह ये बारूदी मवाद कराची लाया गया था कि ऊपर कपड़ों के बड़े बड़े कार्टन रखे हुए थे और नीचे सिलेंडर छुपाए गए थे जिसके अंदर ये बारूदी मवाद धमाका खेज मवाद कराची लाया गया था। एक कंपाउंड के अंदर बल्दिया टाउन के छुपाए गए थे। एक बड़ी दहशतगर्दी की वारदात को नाकाम बनाया गया है। अच्छा नज़ीर, आप बताइएगा कि ये जो कंपाउंड है ये इसकी मिल्कियत किसकी है? यहाँ पर ये सब कार्रवाई या ये सब कुछ जो जमा किया जा रहा था बारूदी मवाद, इससे मुताल्लिक़ क्या बताया गया है? कितने अरसे से ये सिलसिला जारी था? देखें, ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था और बताया जा रहा है इस पूरे मामले के पीछे जो अफगानिस्तान से जो बशीर ज़ेब का जुगरू है और जो वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो इस जगह को इस्तेमाल भी कर रहे थे और तमाम जो सिलसिला था वहाँ से पीछे से बशीर ज़ेब गिरोह की जानिब से यहाँ पर कारिंदों को जो एक्टिव किया जा रहा था। और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि इसके अंदर एक खुदकश जो बमबार है उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा दीगर अहम उस जो गिरफ्तार दहशतगर्द है उससे भी काफ़ी लीड्स मिली हैं, अहम मालूमात हासिल की गई हैं और ये कराची में जो अहम अवामी ऐसे मकामात थे
वहां पर ये बड़ी पैमाने पर दहशतगर्दी करना चाहते थे और जिस जगह को ये सिक्योरिटी इदारों की जानिब से क्लोज किया गया है, तो ये कोई 1 या 2 रोज के अंदर ये काम नहीं हुआ। तकरीबन 5 से 6 रोज तक इस पूरे 40 किलोमीटर के तकरीबन इलाके को क्लोज करते 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 आखिर ये उस मकाम पर पहुंचे जहां पर ये ट्रक मौजूद था। उसके साथ कंपाउंड में जो लोकल जो मवाद के जरिए धमाका खेज जो चीजें बनाई गई थी वो मौजूद थी और ये खुदकश जो हमला आवर जो पकड़ा गया है इसकी जानिब से काफी और मजीद अहम जो मालूमात है वो भी हासिल हुई हैं और यही बताया जा रहा है कि ये जो फितनतुल जो हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं कारिंदे हैं उनको इसमें जो इस्तेमाल किया जाना था और बहुत बड़ा ये काम है जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो इंटेलिजेंस बेस ये ऑपरेशन किया गया है ये इतना आसान नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फिर जो मजीद मालूमात है वो भी बताई जाएंगी, क्योंकि अगर ये अपने इस मिशन में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़े पैमाने पर ये तबाही हो सकती थी। और इनका जो मंसूबा था वो यही था कि कराची में पाकिस्तान का माशी हब कराची है, इसके अंदर ये ऐसा जो मंसूबा बना रहे थे जिससे न सिर्फ अमन को तबाह किया जाता बल्कि वो मुल्क की भी बदनामी होती और इसके लिए ये बहुत अरसे से मंसूबा बना रहे थे और जब इंटेलिजेंस इतला मिली तो उसके बाद फिर यकीनी तौर पर 1 हफ्ते तक जांफिशानी से यहाँ दिन रात काम किया गया है और सिक्योरिटी इदारों ने ये बड़ी कार्रवाई की है, कराची को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है। बहुत शुक्रिया। नज़ीर शाह और सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद थे।